तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्लास में गए हैं, ठीक है। बोर्ड पे तुमको एक डायग्राम दिख रहा है ना। लेकिन बोर्ड पे डायग्राम दिख रहा है लेकिन तुम लोग कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, डायग्राम क्या बना दिया मैंने अचानक, ठीक है। अचानक तुम्हें क्वेश्चंस करा रहा था, डायग्राम कहाँ से उठा के ला दिया, ठीक है। तो डायग्राम क्या है वो मैं बता देता हूँ, जस्ट रुको। देखो तुम लोग को मैंने डेरिवेटिव का एक फॉर्मूला दिया है, ठीक है, कि डेरिवेटिव का फॉर्मूला है लिमिट्स h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच। यही है डेरिवेटिव का फॉर्मूला। डेरिवेटिव का डेफिनेशन है ये, एक्चुअली फॉर्मूला नहीं डेफिनेशन है, ठीक है। लेकिन ये डेफिनेशन आया कहाँ से, ठीक है, इसका मैं अब ज्योमेट्रिकल प्रूफ कराऊंगा, ठीक है। जियोमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव कराऊंगा, ठीक है, कि इसका मतलब एक्चुअली डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि नहीं। रियल सेंस में डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, मैं डी एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डी एक्स करते हैं ना, है कि नहीं। तो वो डी एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ एक्चुअल में, ठीक है। तो वो मैं अब थोड़ा सा बता देता हूँ प्रूफ, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे सम सॉल्व और करेंगे। जरूरत नहीं है कुछ, मैं डायरेक्टली एक लाइन में बोल देता इसका मतलब ये होता है तो हो जाता। लेकिन मैं प्रूफ भी करा देता हूँ, कुछ प्रूफ्स करा दूंगा तो तुम लोगों को फील आएगा, ठीक है। तो देखो ये प्रूफ थोड़ा ठीक है, ठीक है, तो ये इस टाइप के प्रूफ्स से तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, अगर ये प्रूफ जानोगे तो। इसलिए ये प्रूफ करा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर इस प्रूफ का क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं होता कि इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है तो मैं नहीं कराता, ठीक है, लेकिन मैं करा रहा। तो देखो क्या है, मुझे एक चीज बताओ, मैं देखो पहले ये समझा देता हूँ ग्राफ, ठीक है। ग्राफ समझा देता हूँ कि ग्राफ ये एक जो है, ये जो ऐसे कर्व है, ये कर्व जो ऐसे करके जा रहा है, ये जो कर्व जा रहा है, ठीक है, ये जो मोटा सा कर्व जा रहा है, इस ये कर्व है, ठीक है। ये कर्व किसका कर्व पता है, ये कर्व है तुम्हारा एफ ऑफ एक्स का कर्व है, ठीक है। ये कर्व किसका है, एफ ऑफ एक्स का कर्व है, ठीक है। ऐसा जो कर्व दिया हुआ है वो एक एफ ऑफ एक्स का कर्व है, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स का तो सर्टेन कुछ ग्राफ होगा ना, मतलब एफ ऑफ एक्स तो कोई पोलिनोमियल फंक्शन है ना। वो क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन लीनियर भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है। तो मैंने जनरलाइज्ड वे में एक कर्व ले लिया, ठीक है, एक रैंडम सा एक कर्व ले लिया, ठीक है, जिस कर्व का क्या है एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स पे ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये जो एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ठीक है, जिस पॉइंट का नाम पी है। ये जो कर्व जा रहा है इस पॉइंट पे एक पॉइंट है जिसका नाम पी है। तो पी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, मान लो ये जो ओरिजिन है, ये ओरिजिन से ये जो पॉइंट लिया हूँ इसका डिस्टेंस x है। तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और इसका यहाँ से यहाँ तक का हाइट है, ये जो हाइट है, ये पॉइंट से लेके नीचे तक जो हाइट है वो है एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। मतलब जब तुम एफ ऑफ एक्स में तुम x का वैल्यू डालते हो तो तुमको क्या मिलता है, एफ ऑफ एक्स मिलता है कि नहीं। तो इस p का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x एफ ऑफ एक्स, x कोऑर्डिनेट ये y कोऑर्डिनेट, ठीक है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता हूँ मैं इस कर्व में, इस कर्व में थोड़ा ऊपर जाता हूँ, ठीक है। मैं ऐसे चल रहा हूँ और थोड़ा ऊपर चला गया। ऊपर मैं ये पॉइंट मान लो Q ले लिया, ठीक है, कोई एक रैंडम सा पॉइंट, यहाँ पे मैंने Q लिया, तू नीचे ले लो, थोड़ा और नीचे ले लो, थोड़ा और ऊपर ले लो, ठीक है, डिपेंड करता है तुम पे, तुम्हारा मर्जी, ठीक है। तो मैं Q मान लो ये पॉइंट लिया। तो मैं जब थोड़ा सा ये आगे बढ़ा, मैं जो इस पॉइंट P पॉइंट से Q पॉइंट पे गया, तो मेरा तो देखो मेरा जो कोऑर्डिनेट चेंज हुआ कि नहीं, बोलो कोऑर्डिनेट कैसे चेंज हुआ। तो मेरा x एक्सिस भी चेंज हुआ, y एक्सिस भी चेंज हुआ। देखो इस पॉइंट से ये पॉइंट जाने में देखो ये h डिस्टेंस मैंने मूव किया, h डिस्टेंस मैं x एक्सिस पे मूव किया, और तो h डिस्टेंस f ऑफ x, और ये क्यू आर डिस्टेंस मैंने y एक्सिस पे मूव किया अबव, तब जाके मुझे ये कोऑर्डिनेट मिला। समझ में आया कि मैं जब p कोऑर्डिनेट से q पे जाऊंगा तो मैं h डिस्टेंस x एक्सिस पे मूव करूंगा और क्यू आर डिस्टेंस y एक्सिस पे मूव करूंगा, ठीक है, तब जाके मुझे q पॉइंट मिलेगा। ये जो पॉइंट q है ये इसका कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये x प्लस एच, क्योंकि मैं यहाँ से यहाँ तक गया हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक तो h डिस्टेंस है, और यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, h डिस्टेंस है कि नहीं। तो x प्लस एच हो गया, तो x कोऑर्डिनेट इतना दूर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट x प्लस एच, उसका फंक्शन मुझे मिल गया, उसका जो वैल्यू ऑन y एक्सिस का मिल गया f ऑफ x प्लस एच, ठीक है, क्लियर है। चलो इतना समझ में आ गया। चलो ये जो एक लाइन दिख रहा है, ये तुमको एक लाइन दिख रहा है यहाँ, ये जो एक लाइन दिख रहा है, ये वाला लाइन,
ये वाला लाइन जो दिख रहा है ये इसका स्लोप है, सॉरी टेंजेंट है। टेंजेंट जानते हो ना क्या होता है, वो कर्व पे कोई भी कर्व पे कोई भी एक कर्व दिया हुआ है, सपोज ऐसा कर्व दिया हुआ है और उस पे कर्व पे कोई एक पॉइंट है, ठीक है, तो एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो उस एक पॉइंट पे टच करे कर्व को, सिर्फ एक पॉइंट सिंगल पॉइंट पे टच करे उस कर्व को, तो वो जो लाइन होता है स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो वो एक टेंजेंट है, ये तो पता ही होगा तुम लोगों को। चलो, तो टेंजेंट का पता चल गया, तो एक ये टेंजेंट है, ठीक है। इसी तरीके से मान लो कि ऐसा एक कर्व है, वहां से एक ऐसा पॉइंट, ये एक टेंजेंट दिया, ठीक है, जो इसको सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये एक टेंजेंट हो गया। उसी तरीके से इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दो, इसको क्या बोलोगे, नॉर्मल बोलोगे। ये नॉर्मल हो जाएगा, ये टेंजेंट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट सीखोगे जब मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ाऊंगा तभी सिखाऊंगा, ठीक है, मैं ही पढ़ाऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया। तो अब मुझे बोलो कि tan थीटा क्या होगा। ये जो ट्राइंगल PQR है, इन ट्राइंगल PQR ट्राइंगल में tan थीटा क्या होगा, ये मुझे बताओ। tan थीटा क्या होगा, ये तो ये देखो, ये जो एक जा रहा है कर्व, ये एक एंगल कितना बना रहा है एक्स एक्सिस से, थीटा। तो ये थीटा और ये जो एक लाइन है, ये लाइन मतलब क्या, PR जो लाइन है, ये पॉइंट P है ना, और ये पॉइंट R है, ये पॉइंट R है। PR पैरेलल टू क्या है, एक्स एक्सिस से। तो ये लाइन जो इसके साथ एंगल बनाएगा, वही ये लाइन, यही सेम लाइन इसके साथ भी एंगल बनाएगा, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है कि नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, मतलब एंगल QPR इज ऑल्सो थीटा, जिसमें एंगल QPR वो क्या है, थीटा है, ठीक है। तो tan थीटा क्या हो जाएगा इस ट्राइंगल में, QPR ट्राइंगल में क्या हो जाएगा tan थीटा, tan थीटा होगा QR बाय, क्या होता है tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट बाय बेस होता है कि नहीं, हाइट बाय बेस। तो हाइट क्या है यहाँ पे, QR है, हाइट है QR, और बेस क्या है, तो बेस है PR, है कि नहीं, बेस क्या है PR, क्लियर है। अच्छा, तो चलो QR को तुम कैसे लिख सकते हो, ये जो डिस्टेंस है, यही तो डिस्टेंस है QR डिस्टेंस तो यही है। इसको तुम कैसे लिख सकते हो, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो कि TQ, ये TQ मतलब यहां से लेके यहां तक माइनस TR, है कि नहीं, TQ माइनस TR, मतलब क्या, मैं इतने में से इसको माइनस कर दूंगा तो बचेगा तो सिर्फ यही ना, तो ये तो QR ही तो है, तो QR को ही मैंने TQ माइनस TR लिखा, और H को मतलब क्या PR को, PR का वैल्यू क्या है, H दिया हुआ है, H लिख दो, है कि नहीं। अरे ये H है, ST अगर H है तो ये PR भी तो H ही होगा ना, ST अगर H है तो ये भी तो H ही होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों पैरेलल है और सेम लाइन है, ठीक है। चलो TQ देखो क्या है, तो TQ का वैल्यू क्या, देखो यहां से यहां तक का लेंथ क्या है बोलो तो, Q देखो f(x) है कि नहीं। अरे ये जो Q कोऑर्डिनेट लिखे हो, कोऑर्डिनेट क्या लिखे हो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x एक्सिस पे है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y एक्सिस पे, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या लिखा हुआ है, f(x + h), चलो इसको लिख दो f(x + h), क्लियर है, माइनस TR क्या लिखा हुआ है, देखो TR तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, ये दोनों पैरेलल है कि नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ सेम है, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है, f(x) है, ठीक है नहीं। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ x है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ x है, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ f(x) है, क्लियर है। ये f(x) तो ये भी f(x) दे दो, डिवाइड बाय क्या हो गया, h, क्लियर है। चलो, तो ये h हो गया, तो मुझे अब एक चीज बताओ, मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ क्या कि लिमिट्स, एक चीज बताओ मुझे, अब मैं इसको प्रूव अभी नहीं कराऊंगा, रुको मैं दिखा देता हूँ एक चीज। मुझे ये बताओ कि जैसे जैसे मान लो मैं Q को नीचे आऊंगा, Q जो पॉइंट है वो जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, मतलब जैसे कि दिखा देता हूँ, या छोड़ो वो छोड़ो, मैं कैसे समझा तुमको, समझ लो ऐसे, Q जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगा, मान लो Q यहाँ आ गया, ठीक है, Q यहाँ आ गया, तो ये डिस्टेंस देखो
देखो यहाँ पे मीट किया, h का डिस्टेंस कम हुआ, मान लो q यहाँ आ गया, फिर देखो h का डिस्टेंस अभी इतना ही दूर होगा, ठीक है, इतना ही दूर h का डिस्टेंस होगा, है कि नहीं। तो जैसे जैसे q नीचे आ रहा है p के तरफ, वैसे वैसे क्या हो रहा है, तुम्हारा h का h टेंडिंग टू क्या हो जा रहा है, h का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब q जब p के साथ एकदम कोइंसाइड कर जाए, एकदम नियर टेंडिंग टू जीरो, मतलब q एकदम p पे मिलने मिलने को रहेगा, ठीक है, मतलब q जो है वो p के एकदम करीब आ जाएगा, नजदीक, ठीक है। तो h टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो मैं अब लिमिट्स ले लेता हूँ, लिमिट्स q टेंडिंग टू p, इसमें क्यू आर बाय पी आर, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू, तो ये लिमिट्स, तो इधर क्या हो जाएगा h टेंडिंग टू जीरो, इसमें तो ये लिख दोगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच, और यही तो डेरिवेटिव का डेफिनेशन है कि नहीं। तो यही अगर डेरिवेटिव का डेफिनेशन है तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ एफ डैश एक्स लिख सकते हो, है कि नहीं। या तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, डी बाय डी एक्स एफ ऑफ एक्स, ये लिख सकते हो, ठीक है ना, ये लिख सकते हो, या तो ये लिखो या तो ये लिखो। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, अच्छा क्यू आर बाय पी आर क्या था, टेन थीटा था, तो लिमिट्स क्यू टेंडिंग टू पी, क्यू टेंडिंग टू पी जब को तुम टेन थीटा है ये, और टेन थीटा कब हो जाएगा, जब ये थीटा टेंडिंग टू जीरो, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, मुझे ये बताओ ये क्या हो गया। चलो तो देखो यहाँ पे तुम क्या बोलो, मैं एक चीज गलती बोल दिया, ठीक है, कि देखो तो ये क्या हो रहा है, Q टेंडिंग टू P, तो Q जो है, ये जो Q पॉइंट है वो P के तरफ आएगा, ठीक है। तो P के तरफ जैसे ही आएगा तो फिर मान लो एक टाइम ऐसा आएगा जब Q एकदम P के सामने आ जाएगा, तो तुम्हारा ट्रायंगल क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा, है कि नहीं। तो तुम्हारा क्यू आर बाई पी आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, टेन थीटा की बराबर ही हो जाएगा, है कि नहीं। अल्टीमेटली ये हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है। और ये टेन थीटा क्या हो गया, ये डेरिवेटिव का हो गया। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, टेंजेंट और स्लोप ऑफ दैट पॉइंट, क्लियर है। चलो क्लियर हुआ, ठीक है। तो क्या हो गया, डेरिवेटिव ऑफ, जब भी हम बोलते हैं कि डेरिवेटिव, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट ए, है कि नहीं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स एट पॉइंट ए, उसका मतलब होता है कि टेन थीटा निकालो, मतलब क्या, टेंजेंट निकालो, या तो उस पॉइंट पे स्लोप, जैसे ये मैं क्या बोला था कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है कि नहीं। ये किसका डेफिनेशन था, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया, ये टेंजेंट, ये जो टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट है, ठीक। जब भी डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया, टेंजेंट ऑफ दैट पॉइंट। जैसे मैं पॉइंट ए बोलूंगा, मान लो इस जगह पे ए रहता, ठीक है, एक्स तो एक्स का एक वैल्यू दिया रहेगा ना, तो मान लो ये अगर ए रहेगा, तो एट पॉइंट ए, तो टेंजेंट एट दिस पॉइंट, मतलब उस पॉइंट पे एक टेंजेंट निकाल दो, या उस पॉइंट पे एक स्लोप निकाल दो। तो क्या करोगे, जब भी मैं बोलूंगा, तो देखो तुम इसको ऐसे भी अब सॉल्व कर सकते, इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, अब इसका मीनिंग खत्म। तो मान लो कि कोई एक एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स दिया है, सपोज कुछ दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, इसका एफ ऑफ एक्स का तुमको कर्व